नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अप्रैल महीने का अप्रैल 2021 का ये हमारा गिरिराज पत्रिका का पार्ट 2 है। तो जितने भी क्वेश्चन इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से बनते हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द कंट्रीज हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन सेट अप एट अ हाइट ऑफ 14,567 फीट। तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव में 14,567 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा डाकघर स्थापित किया गया है। देखो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जो डाकघर है वो कितनी हाइट पर है, पहले तो ये भी आपको यहाँ से पता चला। और ये कहाँ पर है, ये हिक्किम में स्थित है। हिक्किम ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन भी कई बार क्रिएट हो जाता है। देखो ये हिक्किम लाहौल स्पीति में पड़ता है, लाहौल स्पीति में ये पड़ता है और सबसे ऊंचाई पर ये बना हुआ है। अब इस पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ और भी जानते हैं कि इसको कब स्थापित किया गया। इसको 1983 में जो था वो स्थापित किया गया था। अब 1983 में इस पोस्ट ऑफिस को स्थापित किया गया। अब देखो हमने यहाँ पर जाना कि लाहौल स्पीति में ये हिक्किम पड़ता है। तो लाहौल स्पीति के केलांग में जो था वो पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब की गई थी। तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है केलांग, वहाँ पर 1869 में जो था वो पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी। कब? 1869 में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। और काजा भी लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो काजा में 1939 में पोस्ट ऑफिस की शाखा जो था वो खुली थी। तो ये दो क्वेश्चन भी आप पोस्ट ऑफिस के बारे में यहाँ पर याद रखिए। तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ से जाने, एक हिक्किम के बारे में और 2 लाहौल स्पीति के केलोंग और काजा के बारे में। इन तीनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टू मेक टूरिस्ट फैमिलियर विद एंशियंट कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट एंड टू ट्रेन द लोकल यंगर्स एंड कल्चरल गाइड विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेम ऑफ द स्कीम इज। तो देखो राज्य में प्राचीन संस्कृति विरासत के साथ पर्यटक परिवार बनाने के लिए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जो है वो सांस्कृतिक गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। तो इसका नाम है नई राहें नई मंजिलें स्कीम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो नई राहें नई मंजिलें स्कीम है, इस स्कीम के बारे में भी गिरिराज पत्रिका में आया था। तो पहले तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या, नई राहें नई मंजिलें स्कीम। देखो सबसे पहले तो इसका एम क्या है कि जो यंगर पीपल हैं उनको जो है वो रोज़गार प्राप्त करवाना। और रोज़गार कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा? तो टूरिज़्म के सहायता से उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो गाइड बन सकते हैं और भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो 150 करोड़ रुपया की धनराशि जो है वो स्वीकृत की गई है। अब इस योजना में क्या होगा? इस योजना में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बीड़ बिलिंग के साथ लगते क्षेत्रों को पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए जो है वो विकसित किया जाएगा। और इसके लिए जो है 8 करोड़ 37 लाख रुपया जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट शिमला जो है यहाँ का चांशल क्षेत्र जो है उसको स्की डेस्टिनेशन बनाने के लिए जो है वो 5.31 करोड़ रुपया जो है वन विभाग को स्वीकृत किया गया है। और मंडी के जंजैहली क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए जो है यहाँ पर ट्रैक रूट बनाने के लिए, कैंपिंग साइट बनाने के लिए, इस तरह के और भी इको टूरिज्म से रिलेटेड काम करने के लिए 18.18 करोड़ रुपया जो है वो वन विभाग को जारी किया गया है। अब ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के सिरजगास हो गया, नोराधार हो गया, चूड़धार हो गया, इनको भी विकसित किया जाएगा। और इसके लिए जो है वो 8 करोड़ रुपया जारी किया जा चुका है। अब मंडी के जो कंगनी धार में शिवधाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिरूप निर्माण होगा, शिव व नंदी की प्रतिमा होगी, नवग्रह वाटिका का निर्माण होगा, रंग भूमि होंगी, पार्किंग होंगी, सड़कें होंगी, ये सब होगा। तो नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत यहाँ पर 40 करोड़ रुपया जो है वो स्वीकृत किया गया है। अब ये आप यहाँ से एक और चीज़ याद रखेंगे कि मंडी में जो शिवधाम विकसित की जा रही है या फिर जहाँ पर मंडी में निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो कंगनी धार नामक स्थान पर किया जा रहा है। ये सब आप नई राहें नई मंजिलें योजना के बारे में याद रखिए। ये है नई राहें नई मंजिलें योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरी सिंह पावर हाउस इज एग्जीक्यूटेड बाय। ये जो भूरी सिंह पावर हाउस है ये किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है?
तो आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ये निष्पादित किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। HPSCBL, इस तरह के क्वेश्चन देखो HPSSC के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार करने होंगे। अब देखो गिरिराज पत्रिका में बात करेंगे तो इस तरह से ये नहीं बताया गया था कि इस पावर हाउस को कौन एग्जीक्यूट करता है, परंतु इस पावर हाउस की बात जरूर की गई थी। जरूर बात क्यों की गई थी? क्योंकि चलो चंबा अभियान 2021 चलाया गया है, जहां से साहसिक और जो प्राकृतिक पर्यटन है जिसको बढ़ावा मिलेगा, इस तरह की बातें होंगी। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा कि चलो चंबा अभियान 2021 से क्या क्या होगा। तो यहाँ पर इसका नाम आया था भूरी सिंह विद्युत परियोजना का। तो ये आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ये जो है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में कोई और भी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कौन कमीशन करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है। तो भूरी सिंह की बात होगी, इसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है चमेरा प्रोजेक्ट। जो चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। इन तीनों परियोजनाओं को जो है NHPCL के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। NHPCL का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब चमेरा परियोजना की बात भी हो गई। चमेरा परियोजना के बाद सुरगानी सुंडला परियोजना है चंबा में। चंबा की रावी नदी पर ये बनी है सुरगानी सुंडला परियोजना। तो ये परियोजना जो है इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। होली परियोजना भी है, तो होली परियोजना जो है ये भी चंबा में है, इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। ये जो भूरी सिंह पावर हाउस है ये कौन सी नदी पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है भूरी सिंह पावर हाउस। तो ये आप याद रखिए। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से प्रोजेक्टों के बारे में कुछ जाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाई अ न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू करिकुलम। तो ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसके द्वारा जो है वो वर्तमान में जो 10+2 प्रणाली चल रही थी इस कार्यक्रम को बदल दिया गया है। अब कौन सा नया कार्यक्रम चलाया गया है उस कार्यक्रम की आप पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और गिरिराज पत्रिका में डिटेल में आया था थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन के रूप में आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल सके। तो अब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी 5+3+3+4। ये नया एजुकेशन सिस्टम जो है वो चला है इस पॉलिसी के तहत। कन्फ्यूजन हो जाता है जब इस तरह के ऑप्शन जो है वो एक साथ देखने को मिलते हैं, तब कन्फ्यूजन हो जाता है पेपर में। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रिवाइज करके ही याद रहेंगे। अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। अगर मेंस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो एक तो ये हो जाएगा कि इसने 10+2 प्रणाली को 10+2 सिस्टम जो था उसको रिप्लेस किया है 5+3+3+4 सिस्टम से। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से जो है जो रट्टा मार प्रणाली थी वो रट्टा मार प्रणाली जो है वो बंद हो जाएगी। बच्चों को समझने का मौका मिलेगा और वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो चीज़ों को समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरे पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से बच्चों को जो है वो सीखने का अवसर प्राप्त मिलेगा। उनकी हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन जो है वो एंश्योर हो पाएगी। इस तरह से इसको बनाया गया है। और चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से जो है बच्चों के ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा, सब्जेक्ट बर्डन। जो सब्जेक्ट उनको पसंद होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो पढ़ सकेंगे। और यहाँ पर बच्चों की जो इवेल्युएशन है, इनके बच्चों का जो मूल्यांकन है वो किस तरह से किया जाएगा। अब वो इस तरह से नहीं रहेगा कि पेपर के बेस पर होगा, वो 360 डिग्री बेस्ड होगा। 360 डिग्री बेस्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पर बच्चों का जो है वो क्लास का व्यवहार किस तरह का था वो भी देखा जाएगा। जब क्लास में कोई कार्यक्रम कराया गया, कोई पाठ्य कार्यक्रम कराया गया या फिर कोई और गतिविधियां स्कूल में होती हैं, उनमें भी बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बच्चे की मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी भी देखी जाएगी। फिर उसके बेस पर जो है वो बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि एक बार ईयर एंड में पेपर होंगे और वहाँ से ही बच्चों को नंबर दिए जाएंगे और वहीं से ही डिसाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो त्रिभाषाई आयाम जो है उसको भी विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि त्रिभाषाई का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ उनको स्थानीय भाषा में सीखने का मौका भी मिलेगा।
यानी कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं बनेगा जब भी कोई भी बात आएगी इस तरह की। तो ये आप लिख सकते हैं। मेंस के एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड एट, बगलामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। अभी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ से आप और क्या जान सकते हैं? देखो ये जो बगलामुखी मंदिर है, बगलामुखी का मतलब क्या हुआ? बगलामुखी जो है वो दो शब्दों से बनकर बना हुआ है, एक तो बगल और एक मुख। बगल का अर्थ क्या होता है? लगाम। और मुख का अर्थ क्या होता है? मुख का अर्थ होता है चेहरा। तो बगलामुखी शब्द का क्या अर्थ हुआ? एक चेहरा जो शासन करता है, जिसमें शासन की शक्ति है, ये बगलामुखी का मतलब हुआ। तो एक ऐसा चेहरा जो शासन की शक्ति रखता है, वो बगलामुखी का मतलब होता है। बगलामुखी मंदिर वैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। माता बगलामुखी जो है वो गुलेर राज परिवार जो है वो वहाँ की कुलदेवी भी रही है। तो गुलेर की भी थोड़ी सी यहाँ से बात कर लेते हैं। देखो गुलेर की बात करें तो गुलेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलेर रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी राजा हरिचंद के द्वारा। 1405 में गुलेर की स्थापना की गई थी। और गुलेर का जो आखिरी राजा था जिन्होंने शासन किया था यहाँ पर, वो कौन थे? तो राजा भूप सिंह जो था वो गुलेर के आखिरी राजा थे। तो ये आप गुलेर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बहुत याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। रंग महल चंबा वॉज बिल्ट बाय विच रूलर ऑफ चंबा? तो चंबा का जो रंग महल है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो राजा उमेद सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा उमेद सिंह के द्वारा जो था वो रंग महल का निर्माण करवाया गया था। अब राजा उमेद सिंह के बारे में जान लेते हैं। देखो राजा उमेद सिंह ने चंबा को जो रंग महल था इसकी नींव जो था वो चंबा में रख दी थी। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद जो था वो रानी के सती न होने का आदेश छोड़ा था। ये भी आप याद रखिए कि इन्होंने रानी के सती न होने का आदेश छोड़ा था। और उमेद सिंह की मृत्यु जो था वो 1764 में हो गई थी। ये आपको पता चला। उमेद सिंह के द्वारा जो था वो राजनगर में एक नाडा महल भी बनवाया गया था। अब गिरिराज पत्रिका में ये रंग महल चंबा के बारे में क्यों आया था, आप ये सोच रहे होंगे। देखो चलो चंबा अभियान 2021 जो चलाया गया है, इस अभियान के तहत जो है वो अखंड चंडी महल जो है उसको धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और चंबा का जो रंग महल है इसको जो है वो कला एवं शिल्प केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। अब पूछ लिया जाए कि अखंड चंडी महल कहाँ पर है, तो अखंड चंडी महल भी चंबा में स्थित है। और चंबा का जो रंग महल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये गिरिराज पत्रिका में नहीं दिया गया था, परंतु आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना राजा उमेद सिंह यानी कि नींव जो था वो राजा उमेद सिंह के द्वारा रख दी गई थी। और राजा उमेद सिंह ने यह भी आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद जो था रानी को सती न किया जाए। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर के बारे में है। नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताइए। बी आर अम्बेडकर के बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल जो था गिरिराज पत्रिका में आया था। तो जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम है मूक नायक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाता है, कई बार अलग अलग मैगजीन्स दे दी जाएंगी, मूक नायक भी वहाँ पर दे दी जाएगी और अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और वहाँ पर बी आर अम्बेडकर के साथ इसको मैच करेंगे आप, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। अब देखो बी आर अम्बेडकर के बारे में आप कुछ और जानिए। बी आर अम्बेडकर को जो है वो भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उनसे भी नवाजा गया है। तो 1990 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। और आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तो उसमें जो था पहली बार बी आर अम्बेडकर को कानून मंत्री जो था वो बनाया गया था। तो लॉ मिनिस्टर ये रह चुके हैं। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिस किताब का नाम है द बुद्ध एंड हिज धर्मा। द बुद्ध एंड हिज धर्मा किताब इनकी है। तो ये इस आर्टिकल में दिया गया था जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी आर्टिकल 32 को इन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, वो तो आपको पता ही होगा। जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बताए फिलहाल के लिए आप वो याद रखिए। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है धौल सिद्धा हाइड्रो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो धौल सिद्ध जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन हमने गिरिराज पत्रिका का जो इससे पहले का पार्ट था यानी कि अप्रैल महीने का पहला पार्ट था वहाँ पर ज्वाइन किया था। बाकी जो 1 लाइन क्वेश्चन है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।